बांग्लादेश ने एक बार फिर भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। लेकिन अब फर्क सिर्फ इस बात का है कि पहले बांग्लादेश ने जितनी बार भी भारत के लिए खतरे की घंटी बजाई उसमें पाकिस्तान और तुर्की डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। लेकिन अब भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना भारत के खिलाफ बांग्लादेश के साथ आके खड़ा हो गया है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। बांग्लादेश जो है वो चाइना से J-10C फाइटर जेट खरीदने जा रहा है, जो चाइना के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले भी बांग्लादेश ने इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात किए थे, और अब जो बांग्लादेश चाइना से फाइटर जेट खरीदने जा रहा है वो भी इंडिया के बॉर्डर पर तैनात किए जाएंगे। कि बांग्लादेश के साथ कुछ बड़ा होने वाला है। क्या होने वाला है, कैसी चीजें अनफोल्ड होंगी, इट्स अ क्वेश्चन। कि अब वक्त आ गया है कि होम मिनिस्ट्री बीएसएफ को बोले कि थोड़ा सा ना टेम्परेचर बढ़ा दो। अभी इंडियन आर्मी को बीच में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इंडियन आर्मी फिर दोस्तों फिर वो मामला फिर हाथ से निकल जाएगा। जिस दिन इंडियन आर्मी बीच में पड़ गई फिर देन दे विल गो इनसाइड बांग्लादेश एंड दे विल। चाइना और इंडिया का अगर देखें तो इंडिया भी जो है एक सुपर पावर के तौर पे इमर्ज कर रहा है, और चाइना इटसेल्फ जो है इस रीजन को कंट्रोल करना चाहता है। क्या इंडिया इन ड्रोन्स को गिरा सकता है? डेफिनेटली गिरा सकता है। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बताता चलूं कि मिड 2024 के दौरान इंडिया ने 2 से 2,500 ड्रोन्स इंडक्ट किए थे, तकरीबन 400-500 मिलियन डॉलर की लागत से। ठीक है जी, फॉर टैक्टिकल ऑपरेशंस, फॉर कार्गो ट्रांसपोर्ट, इंडिया की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का ये हिस्सा है। इन्हें आप ये कह सकते हैं कि इंडिया के जो ड्रोन प्रोग्राम है इसमें उन्होंने स्वार्म ड्रोन्स डाले हैं। शायद बांग्लादेश को कुछ ऐसा पता है जो आपको हमें नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि शायद बांग्लादेश को एक्चुअली खतरा महसूस, क्योंकि देखिए जब आर्मी की मूवमेंट होती है, मैं इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूं यहां पे, राइट? जब आर्मी की मूवमेंट होती है तो सबसे पहले जो सरहद पार चूहे होते हैं उनके बीच में हलचल होती है। अगर बांग्लादेश की लड़ने की कैपेबिलिटी को देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कोई वो बहुत बड़ी चीज़ है, और इंडिया के लिए बांग्लादेश को रन ऑफ करना कोई मसले की बात नहीं है। क्योंकि आप सबको पता है कि बांग्लादेश के 2 ही पड़ोसी हैं, एक भारत और दूसरा म्यांमार। म्यांमार तो भूखा नंगा बहुत गरीब मुल्क है, और भारत ऐसा मुल्क जो कि बांग्लादेश को डे फर्स्ट से सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आज उस बांग्लादेश को भारत से क्यों डर लग रहा है? अगर इंडियन आर्मी अग्रेसिव हो जाती तो इस वक्त मैं बाय गॉड आपको बता रहा हूं मोहम्मद यूनुस जो है वॉशिंगटन डीसी में होता, दुबका सा किसी बेसमेंट के अंदर चूहे की तरह। कौन एग्रेसिव हुआ मुझे तो समझ में नहीं आ रही इनकी बात। अच्छा, ड्रोन्स के बगैर मॉडर्न डे वॉरफेयर आप नहीं लड़ सकते, ये आपको पता होना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, जो भाई पहली बार सब्सक्राइब करना। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि चाइना से बांग्लादेश ने फाइटर जेट J-10C खरीदे हैं इंडिया के बॉर्डर पर तैनात करने के लिए। लेकिन बांग्लादेश को भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई चाइना का माल इंडिया के माल से कंपेयर नहीं किया जा सकता, तो इंडिया की जो ताकत है वो चाइना के माल में ताकत नहीं है। बट आई एम जस्ट सेइंग दैट अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने कल्चर, अपने धर्म को बचाने के लिए आपको शस्त्र उठाने पड़ेंगे। ये आपकी मजबूरी है। वो बांग्लादेशी है, वो स्मगलर है, वो गैरकानूनी रूप से भारत के अंदर आ रहा है, ठोको उसको यार। कान खत्म। इसमें इतनी गणित क्या है 2+2=4? ये तो हर बच्चे को पता है 2+2=4। सामने से अगर स्मगलर आ रहा है, वो कैटल स्मगलिंग कर रहा है, ह्यूमन स्मगलिंग कर रहा है, ठोको। ये बांग्लादेशियों के अंदर एक नीडलेस अग्रेशन, उन्होंने फालतू का जो अग्रेशन ऑफ द वीक होता है ना, ये बांग्लादेशियों का एक नेशनल कैरेक्टरिस्टिक है। और मुझे लगता है कि वी मस्ट पनिश बांग्लादेश। अब समय आ गया है बांग्लादेश को पनिश करने का। कुछ नहीं, कॉलर पकड़ के 4-5 थप्पड़, सब ठीक हो जाएगा। अब वो चाइना को अपने साथ खड़ा कर रहे हैं कि हमें जो है आपकी मदद की ज़रूरत है। और अगर हम इंडिया के डिफेंस सेक्टर की बात करें तो हमें पता है कि इंडिया के पास एक से बढ़कर एक जो है वो ड्रोन मौजूद है, जंगी तैयारे मौजूद हैं। हमने देखा है कि इंडिया ने गुजरते वक्त के साथ साथ डिफेंस सेक्टर पे किस कदर काम किया है। देखिए वो उनकी ज़रूरत है, क्योंकि उनकी ऑलरेडी 2 फ्रंट वॉर है पाकिस्तान के साथ भी। पाकिस्तान के साथ तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर चाइना के साथ उनका ज़्यादा है। तो उसको देखा जाए तो, और बाकी इंडिया की इटसेल्फ जो वेपन्स की कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब कम है। और उसके बाद अगर देखा जाए कि बांग्लादेश जो है वो बांग्लादेश को नहीं कह रहा चाइना के खड़ा हो, बल्कि चाइना को बांग्लादेश की ज़रूरत है। अगर आप देखें तो बांग्लादेश के साथ म्यांमार होगा, नेपाल होगा, ये सारे कंट्रीज़ जो है वो चाइना जो है इनसर्कल करना चाह रहा है। और उसके साथ अगर आप देखें तो जो साउथ चाइना सी है
उसके अंदर जो है इंडिया जो है अपनी नेवी को जो है ना इन्हांस कर रहा है। तो अगर इसमें देखा जाए तो दोनों जो है वो काउंटर कर रहे हैं एक दूसरे को। तो बस इसके अंदर यही चीज़ है और ये स्टैंड ऑफ होकर लड़ेंगे। आपको नहीं लग रहा कि बांग्लादेश बेवकूफ़ी कर रहा है इंडिया को आंखें दिखाकर? कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहा है, कभी जो है हिंदू कम्युनिटी को बांग्लादेश के अंदर टारगेट कर रहा है, तो कभी इंडिया को धमका रहा है कि हम आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। देखिए ये सारी एक किस्म की बातें ही होती हैं। अगर इधर भभकियां। जी जी क्या इंडिया, जिसके पास ऑलरेडी 31 आर्म्ड ड्रोन्स मौजूद हैं, जो कि इंडिया ने तकरीबन $4 बिलियन के ड्रोन्स लिए थे, इनको MQ-9B स्काई गार्डियन एंड सी गार्डियन हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स भी कहा जाता है, और ये इंडिया की बहुत बड़ी एक जीत थी। ये डील तकरीबन 2018 में हुई थी, लेकिन इंडिया की जो सर्वेलेंस एंड इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी है ये अभी बढ़ी है। मुझे ऐसा लगता है ज़ाती तौर पे कि समवेयर समहाउ इन्हीं ड्रोन्स ने, ये जो MQ-9B स्काई गार्डियन है, सुनने में आता है कि ये काफ़ी ऊपर जाके सर्वेलेंस करते हैं, कुछ 40,000 फुट की बुलंदी से भी ऊपर जाते हैं, और वहाँ से जो ये ड्रोन्स ये जो देख रहे हैं चीज़ों को, इन्होंने ही शायद इन ड्रोन्स को मॉनिटर किया हो कि बांग्लादेश ये काम कर रहा है, और इन्होंने ही ये खबर इंडिया टुडे को दी हो। और इंडियन ओशन रीजन के अंदर तो ये ड्रोन्स चल नहीं थे, लेकिन ये पाकिस्तान और चाइनीज बॉर्डर के ऊपर ड्रोन चल रहे हैं। पाकिस्तान तो जारी बात है ऐसे ड्रोन्स को गिरा देगा अगर ये पाकिस्तान की सरहद के नीचे आते हैं, लेकिन अगर ड्रोन फॉर एग्जांपल ये आपकी है अपना सरहद है और आप इस साइड पे चल रहे हैं, तो वो जो कैमरे होते हैं वो बहुत इन साइड जाके देख तो सकते होंगे। दिस इज समथिंग विच आई कैन अंडरस्टैंड। और यूनुस साहब 84 ईयर्स का बंदा है, उनकी पर्सनालिटी जो है वो इस तरह की है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। ही इज़ द फेस, द रियल प्लेयर्स आर बिहाइंड यूनुस, और वो जो प्लेयर्स हैं बिहाइंड यूनुस वो क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, ठीक है। सो ये एक क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के साथ क्या होने वाला है। वो बांग्लादेश ने स्टेप लिया। सो क्या इंडिया इन ड्रोन्स को गिरा सकता है? इंडिया डेफिनेटली इन ड्रोन्स को गिरा सकता है। इंडिया के पास ये जो MQ-9B स्काई गार्डियन और हेरोन ड्रोन्स उन्होंने इसराइल से लिए हैं, उनकी एब्सोल्यूट कैपेबिलिटी है, लेकिन बांग्लादेश मान नहीं रहा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई ऐसी सिचुएशन ना हो, या हो सकता है कि इंडिया का जो ऑफेंसिव डिफेंस है उसमें इंडिया साइबर वॉर्स जो करता है या मीडिया वॉर्स जो करता है, उसमें पहले ही आप थोड़ा सा टफ टाइम दे लें दुश्मन को, एंड देन उनको जिसे कहते हैं ना कीप देम एंगेज्ड। सो इंडिया इज कीपिंग देम एंगेज्ड, उनको एंगेज किए रखा है उसने। चीज़ है कि चाइना जो चाहता है कि वो रीजन के अंदर जो है एक स्टेबिलिटी है, पीस है, और वो अभी रिसेंटली मेरा नहीं ख्याल अगले 5 से 10 साल के अंदर किसी भी किस्म की जो है वो जंग करना चाहेंगे, ख़ास तौर पे इंडिया के साथ, क्योंकि चाइना का जो असल टारगेट है वो वर्ल्ड सुपर पावर बनने का है, और वो अमेरिका को जो है वो आंखें दिखाना चाहते हैं या उनकी जगह लेना चाहते हैं। तो वो कोई भी जंग ना अफोर्ड कर सकते हैं ना वो करेंगे। सर बांग्लादेश चाह क्या रहा है, क्योंकि इंडिया के साथ वो जंग अफोर्ड करने की हालत में है नहीं। वही आपकी वाली बात, बिजली इंडिया से आती है, अनाज इंडिया से आता है, इनके अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी उनमें ज़्यादातर जो है इन्वेस्टमेंट इंडिया की थी। इनका मतलब आप देखिए मौशी लिहाज से इनका बेड़ा गर्क हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी अकड़ नहीं टूटी। वो कहते हैं ना रस्सी जल गई बल नहीं गए। देखें जो छोटे कंट्रीज़ होते हैं ना, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे, श्रीलंका जैसे, वो इटसेल्फ खुद तो कैपेबिलिटी होती नहीं है कि वो खुद से कुछ कर सकें, तो वो वही कुछ करते हैं जो दूसरों के इंटरेस्ट में आता है। अब जैसे देख लें पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमसे ये नहीं बैलेंस आउट हो रहा कि चाइना और अमेरिका के अंदर हमने बैलेंस आउट कैसे करना है। अब इसी तरीके से जो है बांग्लादेश भी इसी सिचुएशन में आएगा कि उसने चाइना और इंडिया के साथ कैसे बैलेंस आउट करना है। तो वो बस जो जिधर से स्ट्रिंग पुल होती है वो उसकी तरफ चले जाते हैं, और यही जो है छोटे कंट्रीज़ के साथ होता है। और ये सिर्फ इसी रीजन का नहीं है, दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं वहाँ पर यही कुछ हो रहा है। तो दोस्तों बांग्लादेश चाइना से फाइटर जेट एनसी लेकर भारत को डरना चाहता है, लेकिन अभी बांग्लादेश को मालूम नहीं है कि इंडिया के पास में जो हथियार अवेलेबल है ऑलरेडी, जो मेड इन इंडिया है, वो चाइना के भी बाप है। और अगर बांग्लादेश अगर ऐसी बेवकूफ़ी करेगा तो इंडिया के पास ऐसे आधुनिक ऐसे हथियार है, जो ब्रह्मास्त्र 2 ले लो आप मिसाइल, जो बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान तीनों का एक साथ में नामो निशान खत्म कर सकती है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई पहली बार है सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।